हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कार्तिक सचदेवा। आज एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो है कि डेबिट को डीआर और क्रेडिट को सीआर क्यों बोलते हैं। कि भाई क्रेडिट का तो फिर भी समझ में आता है, डेबिट को डीआर क्यों बोलते हैं। तो देखो अब समझते हैं इस बात को। जनरली ये जो बात है, देखो एक्चुअली क्या है ना, इसके लिए हमको थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा अकाउंट्स की, ये चीज को समझने के लिए कि इसको डीआर इसको सीआर क्यों बोलते हैं। एक्चुअली क्या था कि डबल एंट्री जो है ये बहुत टाइम से चलता आ रहा था। डबल एंट्री बहुत पहले का सिस्टम है, आज से शायद 600 साल पहले से चलता आ रहा है। इसके कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो पब्लिश हुए थे। एक मैथमेटिशियन थे ल्यूका पेकियोली, आई गेस सही प्रोनाउंस कर रहा हूं उनका नाम। ल्यूका ने क्या किया, ल्यूका ने आई गेस 1494 में पब्लिश करवाए कुछ प्रिंसिपल्स डबल एंट्री सिस्टम के। वहां से ये बहुत ज्यादा एक्चुअली क्या था ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था उस टाइम पे। तो अकाउंटिंग तो बढ़ेगी ना ऑब्वियसली, अगर इतना बिजनेस वगैरह होगा तो प्रोडक्शन होगा तो अकाउंटिंग बढ़ी। तो उस टाइम पे डबल एंट्री सिस्टम के कुछ प्रिंसिपल्स पब्लिश हुए ल्यूका के थ्रू। एक मैथमेटिशियन थे, इटालियन थे वो। तो अब देखो, आप अगर देखोगे तो इटालियन लैंग्वेज में इसे हम बोलते हैं डेबिटो क्रेडिटो। तो अगर आपका मन कर रहा है आप इसको बोलो, डीआर की जगह डीओ और सीओ लिखो, डेबिटो क्रेडिटो। बट इसके पीछे क्या फैक्ट है कि हम डीआर और सीआर ही क्यों बोलते हैं, ये जनरल प्रैक्टिस में क्यों आया। डीआर और सीआर जो है वो जनरल प्रैक्टिस में क्यों आया, हमें वो समझना है। तो अब बात समझने की कोशिश करना। एक्चुअली क्या है, डेबिट और क्रेडिट को लैटिन लैंग्वेज में डेबेयर और क्रेडेयर कहते हैं। अब ये डेबेयर क्रेडेयर तो ठीक है, लैटिन लैंग्वेज क्या है ना, उस टाइम पे जनरली मोस्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज थी। अगर एक एक्ट है, जैसे आप बीएसटी पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कि जैसे दो बंदों के बीच में कोई डीलिंग हो रही है तो वो डीलिंग की टर्म्स क्या हैं, वो डीलिंग कोई पीछे ना हट जाए उन टर्म्स से। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बाइंड करने के लिए दोनों पार्टीज को। तो इसके लिए लॉ आया, क्योंकि हर चीज के लिए इंडिया में लॉ है। जो बिजनेस में आप देखोगे ट्रांजैक्शन वगैरह जितनी भी होती हैं, उनमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वगैरह, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज होते हैं उनके लिए भी एक्ट है। और आगे काफी सारी मतलब एक्ट हर चीज के लिए है बिजनेस टर्म्स में। तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी एक लॉ बना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 1872 में भी लैटिन के बहुत सारे, एक्चुअली अगर मैं बात करूं 11th और 12th के पर्सपेक्टिव से, तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बीएसटी में कवर हो जाएगा। बिजनेस स्टडीज में इससे रिलेटेड जरूर पढ़ाया जाएगा कुछ ना कुछ, जहां तक मुझे लगता है। तो उसमें भी काफी सारे कंज्यूमर के रिगार्डिंग जो लॉज बने, उसमें एक वो था कैविएट एम्प्टर, लेट द बायर बी अवेयर। कैविएट एम्प्टर एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है लेट द बायर बी अवेयर। इसका मतलब नहीं समझेंगे, मैं एक बेसिक बात बता रहा हूं आपको कि जो बिजनेस स्टडीज आप कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत आई गेस काफी मतलब इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस की डीलिंग में। कॉन्ट्रैक्ट तो आपको पता ही होगा ना। तो अब कॉन्ट्रैक्ट जब इतना इंपॉर्टेंट है तो उसमें भी लैटिन का एक फ्रेज है। इतना ही नहीं, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, सेटरस पेरेबस, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, इसका मतलब ये है, वहां पे भी एक लैटिन फ्रेज है। तो आप जितना भी पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, चाहे लॉ पढ़ोगे, चाहे बिजनेस स्टडीज पढ़ोगे, आपको लैटिन में बहुत सारे फ्रेजेस, बहुत सारी टर्म्स मिल जाएंगी, क्योंकि पहले ये काफी फेमस था। लैटिन में ही ज्यादा यूज, आई गेस वर्नाकुलर लैंग्वेज होगी किसी काफी ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड उसके एरियाज की। तो इस वजह से वहां पे डेबेयर और क्रेडेयर बोला जाता था। डेबेयर और क्रेडेयर ये है इटालियन, डेबिटो क्रेडिटो। और लैटिन में बोला जाता है इसे डेबेयर क्रेडियर। तो हमने इसको, ये जो है लैटिन वाला, इसे वाइडली एक्सेप्ट कर लिया, डीआर और सीआर, इसे वाइडली एक्सेप्ट कर लिया। तो लिखने को आप, मेरे ख्याल से अगर आप डीओ और सीओ भी लिखो गलत नहीं है। अगर आप डीटी और सीटी लिखो, जो इंग्लिश में हम बोलते हैं, तो भी गलत नहीं है। बट प्रॉब्लम यहां पे ये है, देखो प्रॉब्लम क्या है, ये वाइडली एक्सेप्टेड है।
सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। अगर आप इसको फॉलो करते हो, लॉजिक में कोई गलती नहीं है, यहां से तो पैदा हुआ था ये 1494 में, मैंने आपको बताया ना। आप सोचो कितना पुराना है, जितने भी लॉज हम पढ़ते हैं वो इतना पुराना लॉ मैंने आज तक नहीं देखा। 1494 आप देखो, तो कहने वाली बात ये, यहां से आप डीओसीओ लिखो, लॉजिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीटीसीटी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहां पे ये वाइडली एक्सेप्टेड है, लैटिन वाला जो है ये वाइडली एक्सेप्टेड है। इस वजह से हम डीआर और सीआर लिखते हैं। लैटिन का मैंने आपको बताया ना, बहुत पीछे मैं देखता हूं, मतलब काफी सारे लॉज में पढ़ता हूं, उनमें मुझे काफी सारी लैटिन के फ्रेजेस मिलते हैं, काफी सारे लैटिन के वर्ड्स मिलते हैं। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही जो एक बहुत फेमस लॉ है, मतलब हर सब पढ़ते हैं आगे, तो उसमें ही एक फ्रेज और है, नेमो दत कॉड नॉन हैबिट, तो ये भी इसी का ही, लैटिन का ही है कि नो वन कैन गिव व्हाट, मतलब पता नहीं उसका क्या मीनिंग था, मुझे भूल गया है, बट जनरली मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लैटिन के वो हैं फ्रेजेस और वर्ड्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं लॉज में। इकोनॉमिक्स में भी मैंने आपको बताया ना, सेट्रस पेरेबस, दूसरी चीजों को कांस्टेंट रखना, इसका मतलब होता है। और एक इसका ऑपोजिट है म्यूचैटिस म्यूचैंडिस, इसका मतलब है कि जो नेसेसरी चीजें हैं, जो जिनमें चेंजेस आने चाहिए उनको चेंज कर लो। तो इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, लैटिन मेरे ख्याल से काफी वाइडली एक्सेप्टेड थी पुराने टाइम में। जितने भी आप पुराने लॉज देखोगे उनमें काफी सारे फ्रेजेस हैं लैटिन के, इस वजह से हम इसको डीआर और सीआर बोलते हैं। वैसे तो ल्यूका ने, जो एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम को कुछ काफी मेन प्रिंसिपल्स को पब्लिश किया था, बट तो इसीलिए वैसे तो हमें डी और सीओ बोलना चाहिए, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाइडली एक्सेप्टेड ये है, यही वो रीजन है जिसकी वजह से मैंने डीआर और सीआर बोलते हैं।